हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे एकेडमी। हम फिर से आ गए भाई अगला टॉपिक लाके। इससे पहले मैंने आपको डाइस पढ़ाया, डाइस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा। तो हमें मैथ पढ़ना है, तो मैं आपके लिए मैथ लाया हूँ। मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। अवेयर भी होंगे आप, इस चीज़ को अच्छे से जानते भी होंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आप एक बार देख लो कि नंबर सिस्टम मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम में सारे पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और भी हैं। पहले ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे की बात करेंगे। मैथ में लाया हूँ, और ये जो चैप्टर लाया हूँ एक ही एग्जाम के लिए लाया हूँ, पर्टिकुलर सारे एग्जाम के लिए लाया हूँ। जैसे CDS हो गया, CSET हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, अदर एग्जाम है, छोटे से बड़े सारे एग्जाम के लिए मैं लाया हूँ मैथ आपके लिए। ठीक है, तो हम समझेंगे धीरे धीरे करके एक टॉपिक को अच्छे से। सारे पॉइंट क्या कहते हैं, सारे पॉइंट के क्या नियम है, क्या रूल है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे बैठते हैं तो उस वक्त कैसे क्वेश्चन को टच करते हैं, सब स्ट्रेटेजी आपको बताऊँगा। ठीक, ओके, चलिए आइए देखते हैं एक एक टॉपिक अच्छे से। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से। जैसे कि इसमें हमें कवर करेंगे रियल नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड टर्म्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फाइंड सम ऑफ फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो अच्छे टॉपिक हैं, एग्जाम से रिलेटेड प्रीलिम्स दोनों के लिए बनाए गए हैं, हर एग्जाम के लिए। तो अच्छे से देखेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक होते हैं और रियल नंबर में क्या क्या आता है, सब कुछ जानेंगे। एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं, रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे नंबर आते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग नंबर हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे नॉन निगेटिव हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल नंबर हो। सारे नंबर आपके रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्म का ले ले, चाहे वो रूट में ले ले, चाहे जो ले लो आप, वो सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर जानने से बढ़िया ये कि अगर हम सारे नंबर को फोकस करें और सारे नंबर की नॉलेज अगर हमें अच्छे से हो जाए, तब ये मान लेना कि आपको सारे नंबर आते ही आपको रियल नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सारा चीज़ देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना आज का टॉपिक डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के बारे में जानते हैं। चलिए, डेसिमल को हिंदी में हम लोग दशमलव बोलते हैं। अभी डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के फॉर्म कौन से होते हैं, डेसिमल के अंदर कितने प्रकार के नंबर आते हैं, कैसे कैसे नंबर होते हैं, सारा हम देखते हैं। आइए देखते हैं। डेसिमल का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर पॉइंट आ जाए तो उसे हम डेसिमल बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आप 3.5 लिखते हो, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसको काटने पर कोई एग्जैक्ट फॉर्म ना ले। एग्जैक्ट फॉर्म ना ले मतलब जैसे मैं 8/2 ले लेता हूँ, इसको अगर मैं कट करूँ तो ये एक 4 लेता है, इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट नंबर है। और जैसे ही एग्जैक्ट नंबर आया तो आप ये जान जाना कि ये कोई डेसिमल नहीं है। एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा तभी वो डेसिमल कहलाएगा। जैसे 8 को अगर मैं 3 से भाग करूँ तो 2.666 ऐसे करके ये जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर आता है, या आप कह सकते हैं कि दो नंबर के बीच में अगर पॉइंट आता है तो उस नंबर को हम डेसिमल यानी दशमलव का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। दशमलव आपको समझ में आया कि दशमलव क्या होता है, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो आप, 10/3 है, आप इसे अगर काटते हो तो ये 3.3333 ऐसे करके जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल, क्योंकि डेसिमल वही होता है जो पॉइंट के बाद नंबर गिवन करे। लेकिन एक नोट ये है कि मान लीजिए कि 3 के बाद अगर 0 आ जाए, 3.0 आ जाए, तो क्या ये आपका डेसिमल है? तो आप यहाँ से याद रखना इस चीज़ को कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे 0 की वैल्यू होती है। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ 3.0, फिर लिख दूँ मैं 3.01, फिर मैं लिख दूँ 3.101, फिर लिख दूँ मैं 3.1230। ठीक, तो इस चीज़ को समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, देखेंगे।
अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाए और नंबर के बाद लास्ट में अगर जीरो आता है तो लास्ट में जीरो आने की वजह से जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। मान लो कि पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाए, उस नंबर के पहले अगर जीरो आ जाए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 3 के बाद पॉइंट है जो एक डेसिमल का फॉर्म ले रहा है, लेकिन जस्ट उसके तुरंत बाद जीरो है, उसके तुरंत बाद एक नंबर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर जीरो की वैल्यू है। तो जीरो की वैल्यू यहाँ पे भी है, तो जीरो की वैल्यू कहाँ नहीं होगी? लास्ट में। अगर डेसिमल के बाद एकदम लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो कितने भी जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जीरो का कोई मतलब वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट जो जीरो है वो आपका डेसिमल नहीं है। 3.0 ले लो आप, 7.0 लिख लो, ये कोई डेसिमल नहीं है, ये एक केवल एग्जैक्ट नंबर है, ये केवल आपके लिए एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आ जाएगा ये चीज़ें, ये आपका केवल एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। फिर हम आप देखते हैं कि डेसिमल के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, डेसिमल किस तरीके से और समझे जा सकते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे डेसिमल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव। तो एक बार लिख दूंगा, बार बार इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, आप इस चीज़ को देख लें, ठीक है। चलो, तो डेसिमल में क्या है देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। डेसिमल सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर का, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग का ही दूसरा एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको। और टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, ठीक। चल देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, और ये डेसिमल के ही फॉर्म है, इसको अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका हमें इंड पता होता है। इंड कैसे पता हो सकता है? जैसे एक नंबर देखते हैं, जैसे 1.5, 0.5, 3.25, चलिए 3.25, 4.5। तो इन नंबर के हमें इंड पता है क्योंकि इनके लास्ट में कुछ नहीं है। 1.5 के बाद नंबर रुक गया, 0.5 के बाद नंबर कंप्लीट हो गया, 3.25 के बाद नंबर कंप्लीट है, 4.5 के बाद कंप्लीट है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, ना ही लाने की ज़रूरत है। हमको इसका इंड पता है कि हाँ 1.5 एक नंबर है, इसके बाद हमें कोई नंबर नहीं लेना, इसका मतलब ये एक रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। तो नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है देखते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसे होते हैं जिसका हमें कोई इंड नहीं पता होता है और वो नंबर रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अभी समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझिएगा। 4.385, 850100304 ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म कहीं तक भी जा सकता है और इसका कोई इंड नहीं पता होता है। बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको इसका टर्मिनेटिंग नंबर में आपको इंड पता होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको इंड नहीं पता होता, ये नंबर कहाँ तक जाएगा ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5.67689054, ये कुछ भी नंबर आप ले लीजिए, ऐसे करके इन्फिनाइट पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, आपको नहीं पता होगा। इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि जो हमने लिखा था यहाँ पे रिपीटिंग नंबर, तो रिपीटिंग नंबर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ एग्जांपल लिया था आपके लिए, देखिए 1.5, 0.5, 3.25, 4.5, यहाँ रिपीटिंग तो नहीं है लेकिन इसका नाम दे दिया है, केवल रिपीटिंग नाम दिया है रिपीटिंग यहाँ, मगर यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग नाम क्यों दिया गया है, देखते हैं, देखिए चलिए। तो टर्मिनेटिंग नंबर में मैंने बोला था कि उसका दूसरा नाम जो होता है वो आपका रिपीटिंग नंबर होता है, जो नंबर को रिपीट करता है। जैसे मैंने ये लिखा था कि 1.5, तो 1.5 का मतलब ये है कि 1.5 के बाद कोई नंबर नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। लेकिन रिपीटिंग का जो मतलब होता है, मेन मकसद ये होता है कि 1.3333 या 1.6666, 1.75757575 ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म तक अगर जाता है तो इसको हम रिपीटिंग नंबर का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1.5 में कोई रिपीटिंग तो नहीं दे रहा है, ठीक। तो 1.5 का मतलब ये है कि अगर मैं चाह लूँ तो 1.5 के बाद एक जीरो लिख दूँ जिसकी कोई वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन लिखने में क्या जाता है, अगर मैं लिख दूँ 1.5 उसके बाद मैं जीरो को अगर मैं रिपीटिंग बना दूँ ऐसे करके,
तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ना कि 1.50 का बार, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.3 का बार, ठीक। फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1.6 का बार, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.75 का बार। कई लोगों तो ये नहीं समझ में आया होगा कि ये बार कहाँ से आया है, तो फिर मैं आपको समझा दूँ। डेसिमल के बाद जो नंबर एक प्रिडिक्टली यानी कि एक अंतराल में अगर बार बार वो उसी चीज़ को दोहराए तो समझ जाना एग्जामिनर उस चीज़ को इन्फिनाइट टर्म तक ले जाना चाह रहा है। इसका मतलब हम उस चीज़ को बार बार तो नहीं दिखा सकते, तो उसका एक सिंबल होता है बार, जिसमें आपको समझा दूँ 1.424242 आपको पता है ये इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा, आपको पता है ये इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा। तो एग्जामिनर ने ये बोला कि बार बार इस चीज़ को क्यों लिखना, तो आप इस चीज़ को 4.2 का बार बना दो। बार बना देने से छोटा भी हो जाता है और समझने में आसानी भी हो जाता है कि हाँ ये 424242 ही केवल रिपीट कर रहा है। अगर मान लो कि 1.3 लिख दूँ उसके बाद 424242 रिपीट कर रहा हो, इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.3 आप वैसे ही रख लो, जो चीज़ रिपीट करे केवल उसी पर आप बार लगाओ, किसी और पर नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म तक वही जा रहा है। और हमें ये चीज़ पता है बिल्कुल कि 42 के बाद कुछ नहीं आना, बस 42 ही आएगा, वो रिपीट ही करेगा, चेंज नहीं करेगा नंबर, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि रिपीटिंग नंबर में हमने 1.50 क्यों लिया, तो देखते हैं 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, और हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम रिपीटिंग नंबर का नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम रिपीटिंग का नाम देते हैं। तो रिपीटिंग में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ स्टार्टिंग में देखे थे ये, तो यहाँ पर तो पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये था कि नॉन रिपीटिंग जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं करता, बस नंबर चेंज करते हुए चला जाता है। जैसे आपको थोड़ा सा पता होगा तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22 क्या होती है 7 होती है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें डेसिमल में, एक्चुअली फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन लिख देने से वो डेसिमल का फॉर्म नहीं माना जाएगा जब तक उसको काटोगे नहीं। अगर आप काटते हैं, काटने के बाद एग्जैक्ट फॉर्म नहीं लेता है तब तो इसको हम डेसिमल बोलेंगे, अगर एग्जैक्ट फॉर्म ले लेता है तो डेसिमल नहीं बोलेंगे। आप इसे अगर काटते हो तो 3.14 ऐसे करके बहुत ढेर सारे नंबर जाते हैं। इस पर तो किताब भी बनी है अच्छी खासी, तो आप जाके देखना गूगल में, आपको पता चल जाएगा 3.14 के बाद नंबर रिपीट नहीं करती है, वो बस चेंज होती चली जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर हमने यही बताया आपको, यहाँ पे समझाया कि रिपीटिंग नंबर का मतलब होता है जो नंबर रिपीट करे डेसिमल के बाद। तो किस फॉर्म में रिपीट कर सकती है, 1.5 रिपीट नहीं कर रही थी, लेकिन इसको हम रिपीटेशन बना सकते हैं। रिपीटेशन बना कह सकते हैं, जैसे मैं फिर भी एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, जैसे 3.5 है और 4.25 है और एक 3.3333 ऐसे 7.252525 ऐसे करके नंबर है। तो आप कहोगे इस चीज़ को तो हम रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, इसको हम बना सकते हैं बार के फॉर्म में 3.3 का बार, और ये भी रिपीटेशन है तो इसको हम बना सकते हैं 7.25 का बार। लेकिन ये रिपीटेशन नहीं है, ये रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्या इसको टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते क्या, टर्मिनेटिंग और एग्जैक्ट फॉर्म है, अभी और देखते हैं आगे समझ में आएगा। बस आप समझ लो कि 3.5 के बाद कोई नंबर नहीं है, फिक्स है, इसका एंड पता है। जैसे हमको यहाँ पे एंड पता है 3.3 का बार एक एंड है, 7.25 का बार एक एंड है, वैसे ही 3.5 जो है वो एक एंड है। तो मैंने बोला 0 लिख देने से उसकी वैल्यू तो नहीं बदल जाती, लेकिन रिपीटेशन को प्रूव करने के लिए हम 3.500000 ले लेंगे, तो इसमें हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, जिसको हम लिख देंगे 3.50 का बार। एक्चुअली 0 का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 0 को बार लगा देने से हमारा एक सिचुएशन प्रूव हो जाएगा, रिपीटेशन डेसिमल, ठीक है। चलो, तो फिर अभी हम लोगों ने ये समझा कि डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल के फॉर्म कौन कौन से हैं, हम लोगों ने अच्छे से समझा है। फिर हम आगे देखते हैं, और चलिए और आगे देखते हैं कि डेसिमल तो समझ में आ गया कि डेसिमल के क्या क्या फॉर्म थे। डेसिमल को हमने समझा, रिपीटेशन क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वही नंबर होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करता, बस वो चेंज करता रहता है। जैसे पाई की वैल्यू आप जाके देख लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोगों को बात करनी है अपने नेक्स्ट कंटेंट पर, देखिएगा। जैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक डेसिमल जाना, डेसिमल में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग जाना, नॉन टर्मिनेटिंग जाना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक दूसरा नाम भी आपको पता चला है अभी, कि टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और एक नाम और आपको पता हो जाएगा यहाँ से कि टर्मिनेटिंग को इनफिनाइट बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को इनफिनाइट बोलते हैं।
नाम बदल देने से कंडीशन और नियम नहीं बदल जाएंगे, सेम वही चीज़ रहेगी। फिर हम आगे बात करते हैं इंटीजर की। चलिए देखते हैं। चलिए इंटीजर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, चलो अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के क्या क्या फॉर्म होते हैं। जैसे डेसिमल को अच्छे से समझा था वैसे हम लोग इंटीजर को भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। चलो, तो इंटीजर में भी कई चीज़ें आएंगी। जैसे आपको यहीं से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, फिर आपको यहाँ से पता चलेगा जीरो क्या होता है। यहीं से आपको कई नाम पता चलेगा, जैसे कि नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक और नेगेटिव को नकारात्मक बोलते हैं, सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक किस पर रिप्रेजेंट होता है, किस पर देखिएगा, जीरो। तो जीरो के जस्ट इस साइड आप जाते हैं तो 1 2 3 4 5, जस्ट उस साइड जाते हैं आप तो -1 -2 -3 -4। सबको पता होगा ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है। फिर देखते हैं, जैसे आप जीरो की साइड आएंगे तो इस चीज को हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सिंबल जो कि प्लस का होता है। इस साइड अगर हम जाते हैं तो इस साइड हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव, जो कि सिंबल हमारा ये होता है। तो इंटीजर में क्या होता है ना कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों की बात की जाती है, तब वो एक इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे और देखते हैं। चलिए देखते हैं इसी में कि हमें तो पता है कि जीरो जो है, जीरो के जस्ट उधर बात पॉजिटिव और इधर जस्ट नेगेटिव होता है। अगर जीरो से हम बात करें तो जीरो के बाद आने वाले सारे नंबर को किस नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। 0 1 2 3 4 5, अगर हम जीरो से लेकर अगर यहाँ तक पूरे इन्फिनाइट नंबर तक की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर के एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, साथ में जीरो भी पॉजिटिव ही होता है। जीरो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अभी आगे आने वाले समय आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अभी ये मान के चल लो आपकी जीरो जो है वो एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें होल नंबर का, तो होल नंबर आपको समझ में आ गया कि जीरो से लेकर इन्फिनाइट पॉजिटिव वर्ड के ऊपर जाते हैं तो पूरा इन्फिनाइट टर्म जहां तक जा सकते हैं उसे हम होल नंबर बोलते हैं, लेकिन जीरो से। ठीक है, अगर हम आगे बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। चलिए, तो होल नंबर में भी क्या आएगा, जीरो तो आता ही आता है, प्लस उसके साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा इन्फिनाइट टर्म तक जाता है। ठीक है, चलो तो फिर ये समझ में आया कि जीरो को अगर हम छोड़ दें, तो जीरो के बाद जितने भी नंबर आएंगे पॉजिटिव साइड के, जीरो के बाद जितने भी नंबर आएंगे पॉजिटिव के बाद, जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे उन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमें अच्छे समझ में आ गया कि क्या इवन होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या इंटीजर होता है। इंटीजर में हम लोगों ने अच्छे से जाना कि होल नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर होल नंबर के अंदर भी आपका नेचुरल नंबर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हुए जरूरी नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी हम लोगों ने रियल नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इंटीजर में नेगेटिव, जीरो, नॉन नेगेटिव, सारी बातें कर ली। तो अभी का हमारा लास्ट टॉपिक ये होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलो तो रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। चलो, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 9 10 में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। अगर जैसे ये फॉर्म हटा वैसे ही रेशनल नंबर का नाम भी खत्म। जैसे देखते हैं कि वो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पर कि p/q के फॉर्म में नंबर ही होना चाहिए, किसी और में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये नंबर p/q के फॉर्म में हो, नंबर p/q के फॉर्म में हो, तो p/q क्या होने चाहिए हमेशा, तो p और q हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए।
पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर बस केवल 3 हो सकते हैं, क्या, या तो पॉजिटिव नंबर, या तो नेगेटिव नंबर, या तो 0। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इंटीजर का, आपको पहले ही बता चुका, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर को हम लोग। ठीक है, तो इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू को इंटीजर के अलावा कोई और नंबर नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि पी को आप इंटीजर के सारे नंबर दे सकते हो। इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सब बना सकते हो, लेकिन क्यू को आप 0 नहीं बना सकते। इसीलिए आपने पढ़ा होगा बचपन में कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 तभी आपका रेशनल नंबर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो आप क्यू को 0 क्यों रखना है, क्यों नहीं रखना है, हम इस चीज को समझते हैं। देखिएगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। चलिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि पी बाई क्यू एक तो फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं, जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। चलो, जिसको हम भिन्न बोलते हैं। पी पर तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे अभी आपको बताया। क्यू पे हम 0 क्यों नहीं ले सकते, बचपन में आपने देखा होगा, एक नोट देखेंगे यहाँ पे हम अच्छे से समझिएगा कि ये पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर पी पे लिख लूँ, जैसे मैं लिख लूँ कोई नंबर 3 और क्यू पे अगर मैं 0 लिख लूँ, ठीक है, या मैं पी पर कोई नंबर लिख लूँ 0 और क्यू पे मैं लिख लूँ कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि 4। ठीक, यहां पर क्यू को 0 लेने से मना किया गया, एक जगह ले आओ और एक जगह नहीं ले आओ। ठीक है, जैसे 3/, आप 0 रखते हो, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे 0/, आप 4 रखते हो तो 0/4 का मतलब ये होता है कि आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। लेकिन 3/, जैसे आप 0 रखते हो तो ये एक इन्फिनाइट टर्म ले लेता है। इन्फिनाइट टर्म का मतलब फिर वो कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है, हमको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन 0/4 रखने का मतलब ये है कि 0 ले लेगा, और 0 एक इंटीजर होता है, 0 एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो 0 को हम एक तरीके से फ्रैक्शन नंबर मान सकते हैं, सॉरी फ्रैक्शन नंबर नहीं, रेशनल नंबर मान सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के और नियम होते हैं। जैसे रेशनल नंबर पी बाई क्यू के साथ साथ ही एग्जैक्ट नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जैक्ट नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे नंबर जो है इनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। वैसे 0 को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको मैं भी आपको अच्छे से बताता हूँ। देखते हैं आगे। अभी तो फिलहाल समझ में आ गया होगा कि क्यू को 0 नहीं मानना है, क्योंकि 0 जैसे आप क्यू को 0 मानोगे वो एक इन्फिनाइट में लेके चला जाएगा। इन्फिनाइट में जाने के बाद हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे हम 3 को, 4 को, 5 को या 6 को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में जब तक नहीं आएगा तब तक वो रेशनल नंबर कहलाएगा ही नहीं। तो एग्जैक्ट नंबर, यानी कि जो ये एग्जैक्ट नंबर आपके गिवन है हमारे नज़र में, ये जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है जिसमें कोई 0.20 में नहीं है, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन वो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे आएगा, जैसे आप बचपन में आप देखे होंगे। पहले देखते हैं थोड़ा सा नोट। चलो, जैसे बचपन में देखे होंगे कि 3, 4, 5, 6 ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कोई एक नंबर लिख दूं मैं 3 और इधर मैं अगर लिख दूं यहाँ पे मैं 4, ठीक है, अगर यहाँ मैं लिख दूं 5 और बीच में कर देता हूँ प्लस, तो आप ये कहेंगे कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे अगर मुझे सॉल्व करना है, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, इसके नीचे 1 एज्यूम करते थे, इसको हम 1 एज्यूम करते थे। तो आप यहाँ भी 1 एज्यूम करो ना, यहाँ भी जैसे आप 1 एज्यूम करोगे तो 1 एज्यूम कर देने से इनकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन ये सारे नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में ले लेंगे। लेकिन कोशिश ये करना कि 3, 4, 5, 6 के नीचे कभी 0 मत ले लेना, क्योंकि जैसे ही आप 0 ले लोगे वैल्यू छोड़े पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, और जैसे इन्फिनाइट हो जाएगा तो हम कभी बता ही नहीं पाएंगे कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि पी बाई क्यू फॉर्म में बनाने के लिए कभी 0 मत लेना, इसलिए लिखा जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। बाकी हाँ, अगर आप चाहो तो क्यू के प्लेस पर कोई भी नंबर ले लेना एक्सेप्ट 0। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। चलो रेशनल नंबर के और नियम देखते हैं। रेशनल नंबर का और नियम देखते हैं हम अच्छे से कि रेशनल नंबर क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फॉलो करता है, क्या सारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं। जैसे एक तरफ देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को कई नाम से जानते हैं, जैसे आपको पता था पहले से, हम लोग इसको बोलते थे रिपीटिंग नंबर, और इनफाइनाइट नाम के नाम से भी जानते थे टर्मिनेटिंग नंबर।
टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 0.3333, जिसको 0.3 का बार लिख सकते हैं, चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हो। अभी मत पूछना 0.5 रिपीटिंग नहीं, मैंने बोला 0 रख के आप रिपीटिंग लंबे समय तक ले जा सकते हो। वो प्रूव कराया भी था प्रीवियस सन में, आपको देख लीजिएगा जाके। और चाहो आप तो नॉन टर्मिनेटिंग की भी बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी रिपीट करते नहीं है, बस इन्फिनाइट टर्म तक जाते हैं। इसमें तो हमको इंड का पता चल जाता था, देखो जैसे आपको इंड पता चल गया, 0.5 इंड है, 0.3 का बार इंड है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमको कभी भी इंड के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, हम कहीं बता ही नहीं सकते थे कि इंड होगा भी कि नहीं होगा। जैसे 0.1456788901001 पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, 1.11145.64321 बहुत दूर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, बस ये वैल्यू बस बढ़ता चला जा रहा है जिसका हमें कोई एंड पता नहीं है। तो क्या हम इन दोनों में से किस चीज़ को हम रेशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में ला सकते हैं? दोनों में से अगर दोनों को ला लेंगे तो आज से दोनों हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर नहीं ला पाते हैं तो कोई रेशनल नंबर कहलाएगा, तो फिर कोई इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखते हैं सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर की बात करते हैं। अगर मैं 0.5 उठा लूँ, 0.5 उठा लूँ, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि पॉइंट को हटाने के लिए हमें जितने पॉइंट डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उनको हटाने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट हट जाए, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही हमें जीरो नीचे लगाने होंगे। जैसे एक ही नंबर है तो बस हम एक ही जीरो लगाएंगे, 10 लिख देंगे। और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो तुरंत p/q के फॉर्म में आ गया, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल मैंने इसका लिया, आप अगर चाहो तो एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे कि 20.75, तो आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो 2075 रख लो, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं पॉइंट हटाने के लिए आप उतने ही जीरो लगा दो, तो ये भी आपके p/q के फॉर्म में आ गया है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। बात फंसती है बार वाले की कि बार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार का भी एक रूल है, एक अच्छा खासा चैप्टर है, आपको पता है ये पार्ट किसके आपके डेसिमल के पार्ट थे। तो बार को कैसे हटाने हैं, बार को कैसे हमें सॉल्व करने हैं, तो हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। एक चैप्टर है अगला, मतलब टॉपिक है इसी का, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, तो उस चीज़ को हम वहाँ समझेंगे अच्छे से। लेकिन अभी जितना काम का है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं बस, ठीक है, जितना हमारे काम का पहले वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि 0.3333 था, तो हम लोगों ने 0.3 का बार लिख लिया, ठीक है। तो जितने मतलब नंबर के ऊपर बार लगे होते हैं, जितने भी नंबर के ऊपर बार लगे होते हैं उसको हम 9 से डोनेट करेंगे। जैसे कि जितने भी नंबर के ऊपर अगर बार लगे उतने ही 9 नीचे रख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 3/9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 1.3 का बार होता तो हम यहाँ लिख लेते, 1 ही रहता है चीज़। चलो ये तो चलिए रिकरिंग नॉन रिकरिंग का पार्ट आ गया, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे 1.3 लिखा है तो आप चाहो इसको तो 1+3 रख लीजिए, और जितने के ऊपर बार है उतने आप नीचे लगा लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 9 3 12, तो आपका जो आंसर आएगा वो 12/9 आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, आपको समझा दूँ मैं अच्छे से। देखो जैसे मैंने लिखा था वहाँ पे 1.3 का बार, ठीक है। तो 1.3 का मतलब बार ये है कि 1.3 तो गिवन है आपको, तो आप 3 के बार का सॉल्व करने के लिए आप 3 रखेंगे, और जितने वैल्यू के ऊपर बार लग जाती है उसी को हम उतने को हटाने के लिए, इस बार को हटाने के लिए केवल हम उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। मान लो कि यहाँ पे ऐसा ना होता यहाँ पे, मान लो जैसे यहाँ पे होता 1.45 का बार, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 45 लिखते, और जितने वैल्यू के ऊपर बार लगाए बस उतने ही आप 9 लिखते। और जो ये पॉइंट के पहले इधर लिखा है इसको आप इसको प्लस कर लेते हैं। सारे रूल में अभी आने वाले समय में सिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अभी यहाँ जितने की बात है सिर्फ उतना कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि 20.3 का बार होता, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता तो मैं 20 रख लेता, प्लस कर देता, और जितने वैल्यू के ऊपर लगा होता बार वो वैल्यू रख लेता, और बार हटाने के लिए उतने ही मैं 9 लगा देता। फिर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेते तो ऑटोमेटिक ये p/q के फॉर्म में आ जाता। ये नंबर भी, ये सारे नंबर भी आपके p/q के फॉर्म में आ गए, और जैसे ही जो नंबर p/q के फॉर्म में आ जाते हैं वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। फिर और देखते हैं कि रेशनल नंबर के और क्या नियम हो सकते हैं। जैसे ये तीसरा है रेशनल नंबर का ये तीसरा है, ठीक। रेशनल नंबर क्या करता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट में भी अगर है और उसको सॉल्व करते हुए वो बाहर निकल जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √36, √49, √81, √64, अगर इसको हम सॉल्व करें और ये परफेक्ट बाहर निकल जाता है,
अगर ये परफेक्ट बाहर निकल जाता है तब तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये परफेक्ट बाहर निकल जाता है तो ये रेशनल नंबर है। मान लो कि अगर ये परफेक्ट नहीं निकाल पाता है तो 37, 50, 51, 102, 301, 301 ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इनके जो वैल्यू आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका जो है 7 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका जो है 7 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका जो है 10 पॉइंट समथिंग में आएगा। ऐसे करके सारे नंबर जो है धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे, 17 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये कैसे आते हैं, कंफर्म है, रिपीटिंग कभी नहीं होगा, ये हमेशा नॉन रिपीटिंग टर्म में आएगा, जिसकी वजह से सारे पॉइंट को हम रेशनल तो कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं हम केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि जैसे ही 6 बना तो आपको पता है आप नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको 1 एज्यूम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो हम रेशनल नंबर ही केवल समझ रहे हैं, रेशनल नंबर में सारी बातें समझ में आपको आ रही। तो अभी तक तो हम सारा रेशनल नंबर समझ रहे हैं। आइए रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए इरेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर, सारे टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। पहली बात तो ये, जैसे आपको पता है 1.3476801567 ये कहाँ तक जा रहे हैं नहीं पता, इसे हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर आपका कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं 2.75, 755, 75, 4 टाइम 5, ऐसे करके नंबर हम कितना भी लेते चले जाते हैं इनफाइनाइट टाइम में। इसको कभी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते वो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात ये देखते हैं, जो अंडर रूट में हो और परफेक्ट नंबर कभी भी मतलब परफेक्ट नंबर कभी भी ना बन पाए, जैसे कि 37, 40, 48, 50, ठीक है, 50 ये नंबर को अगर आप करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये भी आएगा 6 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये 7 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो इसको भी कभी भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो आपके लिए क्या कहलाता है, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, वो आपका इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। चलो, जिस चीज़ को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ला पाते, ठीक है। फिर और एक चीज़ देखते हैं नोट, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पाई। पाई के मान, अगर पाई एक सिंबल है, पाई एक सिंबल है हमारा, प्रतीक है, तो पाई की एक वैल्यू भी होती है जिसको हम 22/7 भी बोलते हैं, और इसकी एक वैल्यू होती है 3.14, जो ऐसे करके नॉन रिपीटिंग होती है एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद कई नंबर आते हैं और कहाँ तक जाता है किसी को नहीं पता होता है चीज़, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि सिंबल पाई बाई 22/7 3.14 ये वैल्यू क्या है। तो आप समझेंगे कि जो चीज़ पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है, एक्चुअली इसका सही मान नहीं है, ऐसा एग्जामिनर बस मान लेता है कि ताकि काटने में आसानी हो, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए बस, वरना एक्चुअली पाई का जो मान होता है एग्जैक्ट वो होता है, ये राउंड ऑफ करके ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये नंबर जो है आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होने की वजह से इस नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और ये नंबर जो है जिसको हम कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में ले ही नहीं सकते, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इस वजह से ये नंबर कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके लिए कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि रिपीट नॉन रिपीटिंग है तो इसको हम कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में ला ही नहीं सकते हैं, इस वजह से आपका इरेशनल नंबर बन गया। चलो, तो पाई क्या है, पाई के साथ एक इलर और होता है आपका मैथ में सिंबल जो होता है, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग करके होती है, ठीक है, ऐसे करके जाती है इन्फिनाइट टर्म तक। तो इसको भी कभी रिपीटिंग नहीं होता है, तो इसको भी कभी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, इस वजह से ये भी आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक। तो बात आती सिंबल, सिंबल आपके रेशनल नंबर होते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं, हमें ये बताना है। तो सिंबल जो है हमेशा आपके, सिंबल जो है आपके हमेशा वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैथ में ऐसे बहुत से सिंबल हैं
जिनकी खुद की एक वैल्यू होती है। तो वैल्यू अगर रिपीटिंग कर रही है तो रेशनल होगी, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। बाकी जितने भी सारे सिंबल होते हैं आपके, वो आपके क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक, तो फिलहाल आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने जो कवर किया, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इंटीजर, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, रेशनल और इरेशनल सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, तो आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।